नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट के माहौल के बारे में कि भाई मार्केट कैसा रहने वाला है, कल मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट के अंदर क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से मार्केट में इतनी जबरदस्त तंगी का माहौल रहा पिछले एक हफ्ते से। ठीक है, उन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली एनालिसिस और मेटा साइंस से जो भी आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में आप मार्केट के जितने भी पहलू हैं उससे अपने आप को अपग्रेड रख सके, अपडेट रख सके। तो देखो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज के मार्केट के बारे में। आज जो मार्केट का माहौल है बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है। कल भी हमने रात को वीडियो डाली थी कि भाई मंगलवार का जो मार्केट है जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ रहेगा। मार्केट में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर बात करें, लगातार 3-4 दिन से स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट हो रही है। और देखो, ये गिरावट किसी स्टॉक की फंडामेंटल की वजह से नहीं होती, ना ही किसी मंदी की वजह से होती है। यहाँ पे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से लगातार 3-4 दिन से जबरदस्त मंदी का माहौल बना हुआ था। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो क्रैश अगस्त में आया था वही क्रैश शायद रिपीट हो रहा है सितंबर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। यूरोप के मार्केट क्रैश होने का सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि भाई वहां पे जो सिलिकॉन वैली बैंक था वहां पे जबरदस्त क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से क्या है कि वहां की जितने भी कंपनीज है उन्होंने अपने स्टॉक्स डाउन कर दिए, जिसकी वजह से यूरोप के मार्केट डाउन चले गए। अब बात करते हैं भाई यूरोप के मार्केट डाउन गए तो इंडिया के मार्केट क्यों गए। देखो, जितनी भी आईटी कंपनी है, जितना भी आईटी हब है जिसने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है, चाहे गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सबके स्टॉक एनवाईएससी स्टॉक एक्सचेंज से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अब वहां पे अगर गिरावट होती है, अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो सीधा सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 400-500 पॉइंट गिर जाता है। अगर हम बात करें अगस्त के क्रैश को लेके, तो देखो अगस्त के अंदर जब क्रैश आया था तो जो इंडियन स्टॉक मार्केट था वो 3.5, उसमें जो सेंसेक्स था वो 3,500 पॉइंट की गिरावट के साथ था। लेकिन अगर वहां पे एनवाईएससी की बात करें तो एनवाईएससी 1000 पॉइंट गिरा था। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर एनवाईएससी 100 पॉइंट भी गिरा तो इंडियन स्टॉक मार्केट या एशियन स्टॉक मार्केट को पीटने के लिए काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो बिजनेस चलता है वो डॉलर्स वगैरह के अंदर चलता है, तो 100 पॉइंट की गिरावट काफी बड़ी हो जाती है डॉलर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो देखो मार्केट का जो माहौल, दूसरा जो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी का माहौल बना हुआ है। मार्केट में क्या होता है कि 3 साल तक, 2-3 साल तक लगातार अगर कोई स्टॉक दौड़ते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं कि भाई ये रॉकेट बन गए, ठीक है, और अच्छी खासी पोजीशंस पे आ जाते हैं, तो वहां पे एक वोलेटिलिटी ऑटोमेटिक वहां पे बन जाती है। और इस बार तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कुछ ज्यादा ही आ गए। ठीक है, नए इन्वेस्टर्स भी आ गए, और जो नए इन्वेस्टर्स है वो इंट्राडे, जैसे आप जानते हो भाई, कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तो वहां पे अगर उसको थोड़ा सा भी अमाउंट दिख जाता है, कमाने को मिल जाता है, तो वो ये सोचता है कि भाई यहाँ तो जबरदस्त खजाना है, क्यों ना लूट ही लिया जाए। ठीक है, तो वो इंट्राडे खेलना शुरू करता है, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू करता है। और उस टाइम क्या होता है कि बड़े अमाउंट के साथ वहां पे वोलेटिलिटी का माहौल बन जाता है। उस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए मार्केट थोड़ा सा मंदा चला जाता है, और मार्केट में थोड़ा सा मंदी का माहौल बन जाता है। क्योंकि अगर वो वोलेटिलिटी नहीं बनाएंगे तो वहां पे ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, कंपनियों को पैसा जो होता है वो होल्ड नहीं कर पाती। और वोलेटिलिटी जब तक कम नहीं होती तब तक क्या होता है, जो पैसा वहां पे लगा हुआ है उसको कंपनी सही तरीके से आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तो स्टॉक मार्केट में हर 3-4 साल में वोलेटिलिटी को कम करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशंस को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है, जिसके चलते मार्केट में मतलब एक जबरदस्त मंदी का माहौल बनता है। और उसी मंदी के माहौल को हम क्रैश का नाम दे देते हैं। जो बंदे एक्सपीरियंस होल्डर हैं या ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक एक्सपीरियंस के साथ स्टॉक मार्केट में पिछले काफी सालों से, उनको इन चीजों के बारे में पता होता है कि भाई यहाँ पे कोई क्रैश नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली वोलेटिलिटी को हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे बंदे जो बिल्कुल पैनिक नहीं होते, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वही ऐसे हालात से सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेके निकलते हैं, बाकी सारा अपना पैसा डबो के चले जाते हैं। ठीक है, जो बंदे पैनिक होते हैं या नए बंदे हैं या फिर ऐसे माहौल में इंट्राडे खेलने की कोशिश करते हैं, वही सबसे ज्यादा यहां से पैसा डबो के जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बंदे पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं, बिल्कुल सेल आउट और सेल इन नहीं करते, बल्कि उनको ये टारगेट करते हैं कि भाई कब हमें बाई करना है, वो और ज्यादा बाई करने के चक्कर में रहते ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको एवरेज किया जाए। ठीक है, वही मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा लेके जाते हैं, वही सबसे कम टाइम में ऊपर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं एक नजर डालूं यूरोप के मार्केट पे, देखो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की तो हमने बात कर ही ली,
उससे पहले हम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे भी नजर डाल लेते हैं, यूरोप के कुछ डाटा पे डाल लेते हैं और एशियन स्टॉक मार्केट पे डाल लेते हैं, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि कल के मार्केट में क्या माहौल होने वाला है।